हमारे यहाँ एवरेज कम आता है क्या? कितना आ रहा है? 1 एकड़ में कितना ले रहे हैं या पौधे पे कितना ले रहे हैं? 20 सबका 20 से या 22 के आसपास से रहते हैं। उससे ज़्यादा कुछ किसानों का आता भी है 25 के ऊपर। हाँ, और पौधा वगैरह लगाने में कहाँ का है 25 के ज़्यादा। जो पौधा लगाता है उसका 25 से हाँ। ऊपर आता है, अंदर जो कंद लगाता है उसका 20 ज़्यादा तक से आता है। 25 तक, ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा 17-18 का ज़्यादा है। ज़्यादा तो 17-20 तक ही चाहता है। अपन सबकी बात करें तो बेहतर होगा 15 से 17 के बीच में सदर एवरेज है। जो अच्छा कर रहा है वो 20 तक जा रहा है, जो टिश्यू में अच्छा कर रहा है वो 25 तक जा रहा है ना। तो ज्यादा परसेंटेज है 15 से 17 किलो के बीच में और लगभग 20 के ऊपर नीचे। हाँ। मुख्य बीमारियां क्या है जिनसे आपको दिक्कतें हो रही है, ताकि मैं सेशन चलते चलते उसे टच कर सकूं। क्या परेशानी है केले को लेकर? घुमनी, पौंदाड़ी, घुमनी का प्रॉब्लम ज़्यादा है। गोबरेला कीड़ा ज्यादा आता है, उमनी जो खाता है। सफेद वाला होता है। पौधा लगाते समय परेशान करता है या आगे भी परेशान करता है? आगे क्या करता है वो उसको उठा नहीं देता, बड़ा नहीं होने देता झाड़। हाँ, उसका गूदा खा जाता है तो बड़ा नहीं होने देता है। अंदर से कर व्हाइट ग्रब की परेशानी ज्यादा है गोबरेला। और पोंगा आली आड़ी आड़ी अंदर इल्ली आती है, पोंगे में घुस जाती है, पोंगे को खाती है। ओके। और करपा, सीगा टोका, करपा बहुत बरस रही है। गलत करपा है, सीगा टोका गंदा है। और जो पौधे लगाते हैं सर वो उनका प्रॉब्लम ये है कि वायरस बहुत जल्दी आता है। 200 पौधे जाते हैं वायरस में। और जो मुझे दिखाया था सीएमवी वाला, 200-300 सीएमवी ज्यादा आ रहा है। काली मिट्टी ज्यादा है ना यहाँ पर? हाँ, काली ज्यादा है। ठीक है, मैं इन सब बातों को टच करता हूँ, कैसे केला होना चाहिए और कैसे हम लगाएं, और कंद और टिश्यू दोनों में क्या बेस्ट करें और कैसे करें। एक चीज फाइनलाइज समझ लो, जो व्यक्ति मेरे से जुड़ के काम करना चाहता है खेती, उनके लिए स्पष्ट लाइन है कि अगर आप पेपर पे आते हो ऑन पेपर तो मेरे साथ आ जाओ खेती करने के लिए। अगर ऑन पेपर पे नहीं हो और हवा में बात करना है कि मुझे भैया खाद बता दे क्या करूं, मुझे बता दे पौधा कौन सा खरीद लूं, मुझे बता दे अभी कौन सी दवाई डाल दूं, तो इसमें आप सही रास्ते पे नहीं चलोगे। तत्काल वाली चॉकलेट चाहिए आप, तो उसमें आपका भी नुकसान है और मेरा भी नुकसान है। मेरा ये नुकसान है कि जो मैं मुहिम चला रहा हूं, हम एक मुहिम पर काम कर रहे हैं, किसान खर्च आधा और उत्पादन ज्यादा। आगे आ जाओ, अगर साउंड पीछे मेरा कम जाए तो आगे आ सकते हैं। किसान खर्च आधा और उत्पादन ज्यादा, ये मुहिम चला रहा हूं। इस मुहिम का कोई उद्देश्य ही नहीं बचेगा अगर छोटी छोटी चॉकलेट में आपको मजा आए। आपको मैं पूरी थाली परोस कर भोजन देने की इच्छा रख रहा हूं, ठीक है। पेपर पे आने का मतलब क्या है? मतलब बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं पेपर पे क्या बोलते रहते हो, पेपर पे क्या आना? पेपर पे आने का मतलब है कि अगर मैंने आपसे चर्चा करना चालू करी तो मुझे पहले पता होना चाहिए कि आपका बजट क्या है खेती करने का। पेपर पे आने का यह मतलब, मुझे पता होना चाहिए कि आपकी मिट्टी कैसे है, मुझे पता होना चाहिए कि आप पानी कैसा दोगे, मुझे पता होना चाहिए कि आप उस पर टाइम टेबल पे मैनेज कर पाओगे या आपका दूसरा भी व्यवसाय है तो छोड़ पकड़ होगा, ताकि मैं उस हिसाब से गाइडलाइन दे पाऊँ। उसका बड़ा रीजन क्या है? अगर मैंने बोंडे जी को गाइडलाइन दी कि 6 बोरी डीएपी डालना है 1 एकड़ पे, 2-2 करके 3 बार में, तो बोंडे जी का बजट अगर 3 ही बोरी डीएपी का है तो अभी तो ये हाँ करके पर्ची ले लेगा, बाद में जाके बोलेगा यार अब मैं बलराम भाई को बोलूँ क्या, ये तो इतना ज्यादा खाद बताते हैं, मेरा तो बजट ही नहीं। अब वही पर्ची मैंने अगर सुरेश भाई को दे दी तो सुरेश भाई क्या बोलेंगे, यार मेरा बजट 10 बोरी डीएपी का डालना है, बलराम भाई बेवकूफ आदमी है, मेरा माल ही नहीं पकेगा। ऐसा होगा ना। इसलिए मेरा जो काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। पहले आपको ऑन पेपर पे आना है, फिर आपको समझना है कि आप कर क्या रहे हैं, फिर हम करेंगे ओवरऑल एवरेज यहाँ की लैंड कैपेसिटी कितनी है, जमीनें एकड़ वाइज 3 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ 4 से 5 एकड़ है सर। 5 एकड़ के लगभग सबके पास जमीनें हैं। सभी के पास क्रॉप लोन ले रखा होगा केसीसी से, है? सभी ने ले रखा है। सभी की पावतियां बैंकों में रखी हुई है।
मेरे साथ आएंगे तो इस गंदे चक्र को तोड़ने में कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। हम जिस सिस्टम से जाएंगे, अगर हम 10 रुपए खेत में डाल रहे हैं तो कोशिश करेंगे वहां से 100 रुपए लेकर के वापस आए, तो हम खेती करेंगे। अगर मेरे सिस्टम में ये आपको लगे तो आपको मेरे साथ आना है, वरना आपको रुकना है। आप जो कर रहे हो वही करना है ना। अगर ये नहीं हो और हम साथ में चलने में असमर्थ है, अगर ये नहीं हो और ये हो तो हम साथ में चले। ये आपको मुझे याद दिलाना है, बलराम भाई ये बोल रहे थे आप मैंने 10 डाला है, 100 निकाल के दिखाओ मुझे, तो मजा आएगा। तो क्रॉप लोन सिर से हटेगा और हम व्यवस्थित जीवन जीने की तरफ चलेंगे। ये क्रॉप लोन है ना, जो किसान को बहुत ज़्यादा दिमाग खराब कर देता है। ऑलरेडी कर्जा है, घर में नया काम आ गया, आंधी तूफान आ गया, फसल खराब हो गई, तो फिर बहुत भेजा भराया हो जाता है। किसान मित्र मेरा बोलने लायक नहीं रहता है, बस उसका चेहरा गवाही देता है कि कुछ गड़बड़ी है भाई के पास, है ना। तो ऑन पेपर पे आने का उद्देश्य ये है कि आप टिश्यू लगाओ या कंद लगाओ, पहला अपना बजट सामने रखो कि भैया मेरी स्थिति ये है, अब मुझे बेहतर पकाना है और अच्छे मार्केट से पैसा लेकर के आना, ठीक है। तो बेहतर पकाना मतलब टिश्यू कल्चर नहीं, बेहतर पकाना मतलब मेरी प्रैक्टिस कैसी करना है वो बेहतर पकाएगी। इसमें कंद लगाएंगे या टिश्यू लगाएंगे उससे मतलब नहीं। जैसे आपने बोला है कि टिश्यू लगाया तो 25 किलो पकाते हैं, कंद लगाया तो 15 से 17 किलो तक पकाते हैं, 20 तक जाते हैं। तो यहाँ प्रैक्टिस में गड़बड़ी है, प्रैक्टिस सही करी तो मेरे पास सैकड़ों किसान ऐसे हैं जो कंद में 35 से 40 किलो ले रहे हैं और मदर डेयरी में माल भेज रहे हैं। अच्छी व्यवस्था में माल बिक्री हो रहा है, कंद में ही। पौधा लगाया तो मानसिकता हो जाती है अच्छी प्रैक्टिस करने की। हाँ, ये एक मुद्दा है। घर से पैसा लग गया 15 रुपए पौधे का, हाँ, तो अब मानसिकता बन जाती है, फिक्र बढ़ गई कि अब इसको ध्यान देना है। और गठान में 3 से 5 रुपए के बीच में खर्चा है तो ठीक है, 10 गैप फिलिंग गई तो भी चलेगा। तो पहले मानसिकता को तोड़ना है। ये जो 5 एकड़ है ना, ये 5 आपकी फैक्ट्री है। अगर मानसिकता बदली तो ज्यादा हो रहा है क्या? नहीं, ठीक हो रहा है। बालकनी वालों के पास भी ये 5 एकड़ जो है ना, ये 5 मेरी फैक्ट्री है। अगर ऐसा करके खेती चालू करी तो मुझे आप 100 ग्रहण कर पाओगे, समझ पाओगे। मैं किसान हूं और मैं हमेशा कर्जे में रहूंगा और मेरे पास तो आपदाएं आती रहेगी। ये मानसिकता से आप खेती करोगे तो कभी भी रिपेयर हम हो ही नहीं पाएंगे, हम रिपेयर हो ही नहीं पाएंगे। हमें मानसिकता चेंज करना है। मेरी एक फैक्ट्री है, 1 एकड़ में मेरा बजट ये है, मैंने इतना पौधा लगाना है, इसको इस समय ये करूंगा। 300 दिन की सारणी, केला लगने से पहले मेरी टेबल पे होना, तब मुझे केला लगाना है। अगर यहाँ से शुरुआत करेंगे तो हम सही रास्ते पे बढ़ेंगे। फिर बीच में जो मीटिंगें होती है, कोई ह्यूमिक एसिड बेचने आ रहा है, कोई फलाना जादू बेचने आ रहा है, तो हम उससे बचेंगे, है ना। मार्केट में बहुत सारा प्रोपोगेंडा है। अगर आपने तय कर लिया कि मेरा बजट 50,000 रुपए 1 एकड़ पे खर्चा करने का है और मैं पौधा लगाऊंगा 1 फरवरी को, फरवरी में ये काम करूंगा, मार्च में ये करूंगा, ऐसा पूरा सारणी बना लिया, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। पी किसान ग्रुप इसी पे काम करता है। जो किसान हमसे जुड़ के खेती करेंगे उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम पहले दिन देंगे। पौधा लगाओ मत, उसके पहले आपको ये करना है, इसके लिए तैयार हो, हाँ अब लगाओ। आपका माइंडसेट, आपका पैसा दोनों सेफ कि इतना ही खर्चा होगा। इस तरीके से आगे बढ़ना है तो हम बैलेंस शीट लेके जा पाएंगे कि मेरे पास 10,000 डाला तो कितना है ना। रटून लेते हैं या फर्स्ट ही लेते हैं? केवल फर्स्ट। रटून बिकता नहीं है या ले नहीं पाते हैं या बीमारियां आती है, क्या होता है? सर वो पानी का प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, रेगुलर पानी हर साल अच्छा है ऐसे। तो फर्स्ट को बेहतर लें, उस पर बात करें। अप्रैल मई में पानी कम है इसलिए गड़बड़ हो सकती है ना, कम लगता है 2-300 रुपये है रेट कम लगता उसका रेट भी कम लगता है और कहीं कहीं पानी भी कम है, वादा खराब हो जाता है रटून का। मैं दोनों तीनों चीजों को लेता हूँ। थोड़ी सी प्रैक्टिस बताऊंगा कि आप कम पानी में भी कैसा आगे सरवाइव कर सको,
है ना। तो केले में हम जब काम करेंगे, मैं फाइनलाइज आता हूँ आपके खेत में कि केले को चाहिए क्या, उस पर काम करेंगे। तो हमें चाहिए क्या वो दे देगा, है ना। केले को चाहिए 25 से 32 डिग्री टेम्परेचर और हवा में 60% की नमी। केले को चाहिए क्या, ये दो चीजें। तो उसका उत्पादन अच्छा आएगा, बढ़ेगा, कम खर्च में आएगा। दूसरा, केले की बॉडी जो होती है, उसका जो स्ट्रक्चर है पौधे का, केले की फसल का, उसमें 70% है पानी, 22% है कार्बन और 8% है जो हमारे जेब में है वो NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, बोरान, मोलिब्डेनम, कॉपर, कोबाल्ट। क्या है? 8%। न्यूट्रिशन 22% कार्बन, 70% पानी। तो ये दोनों को मिलाते हैं तो बनता है 92%। हम काम किस पे कर रहे हैं? हम किसान, हम मतलब आपके साथ में आ गया। किसान किस पे काम कर रहे हैं? हम 8% पे। मेरा ये कहना है 8% को हमारे जेब के ऊपर निर्भर रहने दो। मेरे जेब में जितना पैसा है वो 8% अपने आप उतना होगा है ना। पैसा ही कम हो गया तो खाद ला के कहां से डालेंगे? तो उसको उधर ही लिंकिंग रहने दो। हमें काम करना है 92%। समझ में आ रहा है? काम किस पे करना चाहिए? जो ज्यादा बड़ा हिस्सा हो। हम काम कर रहे हैं छोटे से हिस्से पे, काम करना चाहिए ये बड़े वाले हिस्से पे। केले की जो बॉडी, उसका मॉर्फोलॉजी जो है वो 70% पानी है, 22% कार्बन है। तो ये मिलके 92% उसकी बॉडी बन गई। हम केला प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? केले की बॉडी बना रहे हैं। पौधा और फल और डंडा हम क्या कर रहे हैं? खेत में प्रोडक्शन कर रहे हैं केले का। तो क्या प्रोडक्शन कर रहे हैं? केले की बॉडी कितनी हेल्दी होगी, उसका खुद का तना, उसके पत्ते, उसका जो कमल निकलेगा वो कितना मोटा होगा, उसमें केलों की संख्या क्या रहेगी। अगर ये हम अच्छा बना पाए तो ही हमें वजन ज्यादा, रेट अच्छा, क्वालिटी अच्छी, तो अच्छा व्यापारी खरीद के लेके जाएगा। तो हमें ध्यान किस पे देना है? और बी किसान ग्रुप जो गाइडलाइन देता है वो देता है केवल आपको इस पे। ये सेकेंडरी है, ये आपका बजट पूछेंगे उसके हिसाब से देंगे, नहीं तो ऐसे भी करो। 25-32 डिग्री टेम्परेचर, 60% नमी और 70% पानी, 22% कार्बन के स्ट्रक्चर के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। आपको ये समझ में आएगा कि हम किसान पाठशाला में किस पे काम करें, बी किसान ग्रुप के साथ मिल करके, ताकि हम सही खर्च में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ले पाए। यहाँ पे सर टेम्परेचर 40-45 के आसपास ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा रहता है 45 तक रहता है, ज़्यादा ज्यादा दिन रहता है। अप्रैल में जून तक 45 1 अप्रैल से 15 जून तक कम से कम रहता होगा। उसके बाद बारिश के बदल आएंगे तो थोड़ा सा डल होगा। 2.5 महीना कम से कम 45 के आसपास बराबर। उसमें क्या हाँ, उसको मैं कंटिन्यू लेता हूँ। जो ये मैंने 25 से 32 बताया, तो ये टेम्परेचर हमारे यहाँ का तो है नहीं, तो हमें हमारे खेत में ये टेम्परेचर बनाना पड़ेगा तो पकेगा। तो इसी के लिए मैं आया हूँ कि क्या बनाए। गुजरात थोड़ा अलग हो गया, वहाँ पर समुद्र तट ज्यादा है तो वहाँ का क्लाइमेट अलग है। लेकिन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, वहाँ पर 1 अप्रैल से लेकर के 15 जून तक अगर हाफ शर्ट पहन के दोपहर 2 बजे बाहर निकले तो चमड़ी जला देगा मई में, है ना। ये मुझे पता है क्योंकि एमपी बड़वानी में भी ऐसा ही टेम्परेचर जैसा आपके यहाँ है, सेम वेदर है। आपके यहाँ नांदेड़ का और बड़वानी का 90-95% एक जैसा वेदर है ना। तो उस पर हम बात करेंगे कि क्या हो। मैंने आपको बताया होना क्या चाहिए। अब हमें ये पता है कि हमारे यहाँ है क्या, तो ये है क्या, ये केले को नहीं चलेगा, इसलिए उत्पादन कम, इसलिए वादा कम, इसलिए कर पा रहा हूं। समझ रहे? केले को चाहिए वो देना पड़ेगा। हमारे यहाँ है वो तो है, अब उसको बदलाव करना पड़ेगा। ठीक है। अब बदलाव करने के लिए शुरुआत से मैं चलता हूं। प्लांटेशन का तरीका
जमीन की तैयारी और प्लांटेशन का तरीका, लैंड प्रिपरेशन और पौधा प्लांट या कंद का प्लांट, गठान लगाना हो उसका भी और टिश्यू लगाना हो उसका भी। प्रैक्टिस 80 से 90% एक जैसी है, मात्र 5 से 10% बदलेगी कि हमने पैसा दे करके 15 रुपए में खरीदा है या पैसा दे करके 3 रुपए में खरीदा है ये बदलेगा। इसके अलावा लगाने की प्रैक्टिस में कोई बदलाव नहीं होगा। हम लोग कैसा लगाते हैं, थोड़ा मुझे बताओ तो कैसा लगाना चाहिए वो बताऊंगा। नाली में लगाते हैं या बराबर में या बेड में? नाली में लगा 5-5 में नाली करते हैं, है ना? ड्रिप रहती है या नाली से पानी देकर करते हैं? पहले नाली से पानी दे देते हैं, पौधा कंद लगा देते हैं, फिर ड्रिप डालते हैं। तो ये पूरी नाली भीग के गई, इसकी गहराई 6 इंच की, और यहाँ पर हम गड्ढा करके कंद लगाते हैं, इसको ऊपर से साफ कर देते हैं ताकि मुंह निकल के आ जाए। ये नाली में लगाते हैं। लगाने से पहले गहरी जुताई करते हैं या कल्टीवेटर चलाते हैं, क्या करते हैं? पलटी पलाव करते हैं। गोबर खाद का भी उपयोग करते हैं, शेन खाद का कितना डालते हैं एकड़ पे या पौधों पे? 3 ट्राली के लगभग। आपकी जो प्रैक्टिस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जिस भी खेत में प्लांट लगाना हो, कंद लगाओ या टिश्यू लगाओ, गठान या रोप, जब लगाना है उसके 1.5 महीने पहले पलटी पलाव कर दो, गहरी जुताई जो 1 फीट तक नीचे से मट्टी को पलट दे, 10 इंच की तो भी पलटने को चाहिए। गहरी जुताई करने के बाद 30 दिन उसको हवा निकलने दो, अंदर बाहर होने दो, ताकि वहां पर जो बैक्टीरियल साइकिल है, जो भी रूट वगैरह किसी अदर पौधे की है, तो वो साइकिल ब्रेक हो जाए और टूट जाए। ढेपे जो गीले हैं, अंदर जो मॉइस्चर वाली हवा है थोड़ा सूख जाए। 1 महीने तक ये प्रैक्टिस मतलब पलटी करके छोड़ दिया तो 1 महीने में ये ढेपे थोड़े से डल हो जाएंगे। 1 महीने के बाद लक्कड़ का बड़ा पाटा घुमाना है ताकि वो ढेपे टूट के बिखर जाए। उसके बाद में 1 एकड़ पे कम से कम 3 ट्राली गोबर का उपयोग करना है। 1 एकड़ पे 3 ट्राली। बजट है तो, मिनिमम बजट नहीं है तो 1 ट्राली निश्चित चाहिए कम से कम गोबर। उसके अलावा केला मत लगाना अगर नहीं हो, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है। आगे 4 बोरे डीएपी नहीं डालोगे चलेगा, ये कार्बन की पूर्ति करने में मदद करेगा। जो 22% कार्बन है उसमें हाथ है गोबर का, कार्बन बढ़ाने में। तो 1000 पौधे पे या 1 एकड़ पे कम से कम 1 ट्राली गोबर तो चाहिए ही, ये बजट में ले लो। डीएपी यूरिया पोटास को कम कर दोगे चलेगा, गोबर को 1 ट्राली चाहिए। ज्यादा बजट हो तो 3 ट्राली तक जाओ, अच्छी बात है। पलटी पलो, लक्कड़ घुमाया, गोबर डाल दिया। उससे ज़्यादा हो गया तो 4-5 ट्राली हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मिनिमम में बता रहा हूँ। मैक्सिमम आप 1 एकड़ पे 10 ट्राली भी डालोगे दिक्कत नहीं, फायदा करेगा। आपका बजट अगर है तो आप डालिए, केला और हेल्दी आएगा, अच्छा आएगा। इसके साथ में आपको 1 ट्राली पे 1 टन जिप्सम उपयोग करना है। जिप्सम समझते हैं? जिप्सम खदानों की मिट्टी आती है जिसमें सल्फेट और कैल्शियम होता है। अगर आपकी जमीन का पीएच बढ़ रहा है तो सल्फेट उसको डल करेगा, अगर आपकी जमीन का पीएच कम हो रहा है तो कैल्शियम उसे अप करेगा। और जिप्सम कोई खाद नहीं आता। हाँ, मैं बतलाता हूँ पूरी प्रोसेस। जिप्सम खदानों की मिट्टी है। यहाँ आपके ग्राम सेवक को या कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों से बात करोगे कि हमें इस गांव में जिप्सम चाहिए, तो वो नाम, नंबर, अवेलेबिलिटी सब लाके देंगे। उसको लाने में भाड़ा लगता है, मिलता लगभग फ्री है या थोड़ा बहुत पैसा लगता है जेसीबी से भरने का। खदान की मिट्टी है जिप्सम, कोई खाद नहीं है। तो जो आप गोबर उपयोग कर रहे हैं, 1 ट्राली गोबर के साथ 1 टन जिप्सम मिक्स करके डालना है ना। 3 ट्राली गोबर ले तो 3 टन जिप्सम मिक्स करके कैसे डालेंगे? जिस दिन हमने पलटी पलाव किया उस दिन 1 ट्राली गोबर 1 टन जिप्सम मेड़ पे बिखरा दो, उसको इकट्ठा कर दो। उसमें 200 लीटर पानी में 5 किलो गुड़ और 100 ग्राम सुक्रोज, इस चीज को मिक्स करो। वो पानी 1 ट्राली में डाल दो और कचरे से या किसी से ढक दो। तो जब हमारे खेत में गर्म हवा बाहर हो रही पलटी पलाव करने के बाद,
तो ये जिप्सम और गोबर पक के तैयार हो जाएगा जब तक वो हवा निकलेगी। पाटा घुमाने के बाद ये हमें खेत में फैलाना है, उसके बाद में रोटावेटर चलाना है। गोबर खाद डालने के बाद रोटावेटर चलाना है ताकि ऊपर की 6 इंच की लेयर में वो मिक्स हो जाए, उससे नीचे न जाए और ऊपर ही पड़ा हुआ न रहे। ऐसी प्रैक्टिस है जो केले की जड़ें हैं वो 6 इंच तक का ज़्यादा वजन उठाती है, तो हमारे पूरे खेत में 6 इंच की लेयर पे गोबर और जिप्सम चलेगी। पौधा लगाने से पहले की प्रैक्टिस इतनी करना है। अगर आप लोग कुछ चेंज कर रहे हो तो उसको बदलो, यहाँ पे आओ, ठीक है। पौधा लगाने से पहले जमीन की तैयारी। अब आगे बढ़ते हैं, पौधा लगाना कैसे है। जो आप लोगों ने ये बतलाया है कि नाली में लगा रहे हैं, प्लांटेशन के समय पौधा लगाएं कैसे, ओके। ये जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया 100% गलत है। जो नाली करके गड्ढे में लगा रहे हैं, टिश्यू रोप हो या गठान हो, दोनों ऐसा अगर लगा रहे हो तो 100% गलत है। इसको आज से बंद करो। अगला लगाना कैसा चाहिए वो मैं बताता हूँ। एक तो आप सभी के पास ड्रिप है क्या, तो फिर नाली में पानी दे के मत लगाओ, ड्रिप पहले लगाओ, उससे पानी दो फिर पौधा लगाओ, है ना। पहले दिन से ही ड्रिप खेत पे रखो। ड्रिप होने के बावजूद हम नाली से पानी दे रहे हैं, वहां पर कीचड़ ज्यादा हो रहा है और पौधा लग रहा है। इस प्रैक्टिस में दिक्कत क्या है वो मैं बताता हूँ। काली मिट्टी ज्यादा मैंने देख रखी है आपके, है ना। मध्यम मिट्टी कम होगी, काली की संख्या ज्यादा है नांदेड़ में, तो काली मिट्टी क्या करती है, पानी को पकड़ के रखती है, छोड़ती नहीं पानी ज्यादा। अब हमने नाली करी है, नाली की गहराई 6 इंच की है, इसके नीचे गेती से गड्ढा किया है 4 इंच का। पौधा रखो या कंद, हमने कंद रखा। अब बराबर जमीन यहाँ पर है, हम नाली में पानी दे रहे हैं, पूरे खेत की मशागत करके जो उर्वरा भूमि है उसको हटा के अलग किया। जो कड़क जमीन है वहां पर हमने गेती डाली, उससे कड़क जमीन निकाली, फिर कंद रखा। ऐसा कर रहे हैं ना। पूरी जमीन की मशागत करी, ऊपर 6 इंच में उर्वरा भूमि रखी और उसमें नाली डाल दी। नाली डालने से उर्वरा भूमि हट के दूर हो गई, जिसमें सभी तरह का न्यूट्रिशन है वो दूर हट गई, ढीली मिट्टी हट गई। फिर हमने गेती डाली कड़क जमीन में और वहां से ढेपा निकाला और कड़क जमीन में हमने कंद रखा और उसको दबा दिया। ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो फिर आप मशागत क्यों कर रहे हो, ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कड़क ही जमीन में लगाना है, तो फिर कल्टीवेटर, रोटावेटर, खाद डाल के उसको रोटरी क्यों कर रहे हैं। सोचने वाली बात है ना। तो ये गड़बड़ है। ये गड़बड़ कैसे है, यहाँ पर हमारा कंद और पानी का गीलापन भी यहीं पर ज्यादा। अब ये पौधा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो हमने यहाँ पर मिट्टी लगाई, तो कंद की 4 इंच और मिट्टी 6 इंच, ये हो गया 10 इंच। और थोड़े समय बाद अगर लड़का है तो उसका पापा बोलेगा कि भैया मिट्टी चढ़ा, नहीं तो पौधा गिरेगा। और फादर खुद ही खेती कर रहा है तो उसके भाई ने, काका ने, दादा ने पहले से बता रखा है कि मिट्टी लगाओ नहीं तो पौधा गिरेगा। अगर नहीं लगा रहा है तो घर जाएगा तो मम्मी तो बोलने ही वाली है कि बेटा केला लगा दिया, मिट्टी लगाई कि नहीं। तो मिट्टी लगाते हो ना, मिट्टी लगाते हैं। कितने पौधे की उम्र की बात लगाते हैं। पौधा लगाने से 3 महीने से 4 महीने के बीच में और मिट्टी लगती है। ये जो पौधा है यहाँ पर कंद है, यहाँ पर नाली है, पहले नाली बंद करी फिर उसके ऊपर मिट्टी लगी। ये मिट्टी लगती है करीब 3 से 5 इंच की बराबर जमीन से, है ना। तो कितना हो गया, लगभग 12 इंच हमारा कंद है। जो गुठली है वो 1 फीट नीचे है। मेरी मिट्टी काली है, ये जो पौधा है यहाँ पर सरफेस है, इसके ऊपर ड्रिप है और उसका टखना जो है वो 1 फीट नीचे है और मिट्टी काली है। अगर इस ड्रिप का पानी में 1 महीने बंद कर दूं, 1 महीने मोटर पंप न चलाऊं, तो क्या इस टखने पे पानी सूखेगा?
1 महीने के बावजूद भी नहीं सूखेगा। मतलब मैं केले में तो हर तीसरे दिन चौथे दिन पानी चलाता ही हूँ, 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के तो ड्रिप चलता ही है, इससे ज़्यादा तो लंबा होता नहीं है। तो इस बूंदे में हवा कहाँ से जाएगी? मैंने कोई जगह ही नहीं छोड़ी, उसको बोल दिया केवल पानी पी और जिंदा रहे। क्या बोला केले को? केवल पानी पियो, एंजॉय करो। इनको भी किसान पाठशाला में आना है बाल गोपाल को। क्या करना है? जो नीचे कूदा है वो भोजन कब उठाएगा? जो गड्ढा ने भोजन कब उठाएगा? जब हमारे खेत में 25% पानी, 25% हवा, 5% कार्बन, 45% मिट्टी, इस तरह का सिस्टम बनेगा जहां पर मूली है तो वो भोजन उठाएगा। जमीन की तैयारी हमने गहरी जुताई करके, रोटावेटर करके, ढीली करके कर दी। पौधा लगाते समय जो गड़ रहा है वो गड़ने की प्रक्रिया को मैं टच कर रहा हूँ, गड़बड़ है, ये करना बंद करो। इसीलिए वादा नहीं आता है। जब जरूरत होती है, जब फंगस जल्दी आती है, जब पौधे को ज्यादा फोटोसिंथेसिस करना है, बंच निकालना है, ये बूंदे में कीचड़ ही कीचड़, पानी ही पानी है, यहाँ जड़ें सड़ रही है, निमेटोड आ रहा है, फंगस आ रही है, फूक आ रही है, इसलिए हमारा वादा नहीं। डंडा पतला, माल लंबी चाल का नहीं, जो व्यापारी लेके जाएगा उसके यहाँ जल्दी पक जाएगा या फंगस फफूंद जल्दी आ जाएगी इस गाड़ने की वजह से। तो ये प्रक्रिया 100 गलत है, 100% गलत है। तो पौधा लगाना कैसा चाहिए वो प्रक्रिया समझो। ड्रिप सही करो, ड्रिप पे आ जाओ। ड्रिप आपका उत्पादन 20 से 50% बढ़ा देगी, है ना? कैसे बढ़ा देगी वो मैं लिंक करता हूं। 70% पानी का योगदान है केले की बॉडी में और 22% कार्बन का। तो पूरे सेशन में अगर मैंने इस 70% पे विजय पा ली, इसको सीख लिया, समझ लिया, तो मुझे उस 8% की जरूरत कम रहेगी, डीएपी, यूरिया, पोटाश की। मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट। तो वाटर मैनेजमेंट शुरुआत होगी आपका पौधा प्लांटेशन करने का तरीके से। जमीन की तैयारी कर ली, पौधा लगाए कैसे, वहीं से वाटर मैनेजमेंट चालू होगा। तो आखिरी तक आपको मैनेज करना है, एक दूसरे से सभी चीजें लिंकिंग है, जुड़ी हुई है। तो लगाना कैसे चाहिए? आपकी जो ड्रिप है 5 फीट पे है ना, कि कम ज्यादा है? 5 फीट पे। नाली से लगा रहे हो तो ड्रिप पे आ जाओ, क्योंकि आपके क्षेत्र में पानी कम है। पानी कम है तो ड्रिप आपका 50% से ज्यादा पानी बचाएगी। नाली से लगाना बंद करो, ड्रिप पे आ जाओ। जिसके पास नहीं है खरीदो ड्रिप, क्योंकि उत्पादन बढ़ेगा। अभी तो मैं ट्रिक बता के जाऊंगा कि 70% योगदान वाटर मैनेजमेंट का है। ठीक है, तो बिना खाद डाले भी हम पका सकते हैं। तो खाद का पैसा ड्रिप में डाल दो, ड्रिप खरीद लो जिसके पास नहीं है। तो ड्रिप से लगाना है। पानी कैसा देना, नाली कैसे करना। हम जो नाली कर रहे हैं वो इस तरीके से कर रहे हैं, है ना? सभी चालू हो गए, बस अब कोई बचा नहीं। हम जो लगा रहे हैं इस तरीके से नाली करते हैं। कोई यहां पर लगाता है, कोई यहां पर लगाता है, ऐसे ही लगाते हैं। ये दोनों गलत है। ऊपर भी छत पे लगाना बंद करो ऐसा बेड बना के, नीचे गड्ढे में भी लगाना बंद करो, दोनों ही गलत है। लगाना कैसे चाहिए और नाली कैसे होना चाहिए? हम जो 5-5 पे नाली कर रहे हैं इसको बंद करो। जमीन तैयारी करने के बाद पौधा लगाने का तरीका, एक नाली, फिर बराबर, फिर दूसरी नाली, फिर बराबर, फिर तीसरी नाली, फिर बराबर, फिर चौथी नाली। पूरा खेत बराबर है। एक नाली करिए, दूसरी जगह छोड़ दी, तीसरी नाली करी, चौथी जगह छोड़ दी, 5वीं नाली करी। बेड बना नहीं रहा हूं मैं, 10 फीट पे नाली खींच रहा हूं, आ रहा है ख्याल में? तो बेड ऑटोमेटिक दिखेगा। यहाँ पर मैंने नाली खींच दी है, ये जमीन अपने आप ऊपर दिखेगी। मैंने पानी को टान दिया, गहराई कर दी, तो बेड अपने आप आ गया ना। ये कैसा दिखेगा? ये बेड दिखेगा।
एक नाली एक बराबर, एक नाली एक बराबर, एक नाली एक बराबर। ड्रिप आपके ऊपर है छत पे, ड्रिप 5-5 पे ही, उसको कोई छेड़ा नहीं। आपका जो पानी देने की जगह है वो वहीं पर है। ये नाली 5, यहाँ से यहाँ 10 है, यहाँ से यहाँ भी 10 है। एक नाली से दूसरी नाली की दूरी 10 फीट है। ड्रिप 5-5 पर ही है। आया ख्याल में? ये क्यों करेंगे कंटिन्यू में आपको समझ में आएगा। अब पौधा लगाते समय हमने ड्रिप डाल दी है तो पानी चलाना पड़ेगा पौधा लगाने से पहले। पानी कैसे चलाना है? एक दिन पानी दिया, दूसरे दिन बंद, तीसरे दिन पानी दिया, चौथे दिन बंद, पांचवें दिन पानी दिया, छठे दिन बंद। पौधा लगाएंगे 7वें दिन, या कंद अगर लगा रहे हैं, गठन लगा रहे हैं तो वो भी लगाएंगे 7वें दिन। इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है। जैसे हम जून जुलाई अगस्त में लगाते हैं ना, कब लगाते हैं, और उसके पहले हमने गहरी जुताई करके गर्म हवा खिलाई है। मार्च अप्रैल मई में 47 डिग्री का टेम्परेचर रहता है, पूरी मिट्टी गर्म हो चुकी है, दरवाजों से हवा अंदर घुस चुकी है, तो नीचे गर्माहट है। उस गर्माहट को डल करने के लिए एक दिन पानी चलाना है, तो पानी जितनी जगह में गया उतनी हवा नीचे जाती है, फिर बाहर आती है 24 घंटे में। तो हमने जो यहाँ पर पानी चलाया, इसके हवा बाहर आने के लिए ये नाली कर दी, ताकि यहाँ जो पानी गिर रहा है इसकी हवा यहाँ से निकल जाए। अगर बराबर में रख करके ड्रिप से पानी दे रहे हैं तो डबरियां बनेगी। क्या बोलते हो आप? पानी ज्यादा इकट्ठा होता है उसको छालिया, डबरी, पानी रुकेगा ना, बोलते सब मराठी में डबका। डबका बनेगा। तो ये जो डबका न बने और पानी उतर जाए खेत के अंदर, तो उसके लिए यहाँ पर नाली करना है, जिधर ड्रिप है उसके एक तरफ। तो हवा निकलेगी बाहर, तो ये पानी रुकेगा नहीं, पानी सब दूर फैल जाएगा। ड्रिप का पानी है ना। एक दिन चलाया, दूसरे दिन बंद, तो दूसरे दिन हवा निकली, तीसरे दिन चलाया तो फिर ज्यादा जगह गहरी हुई, चौथे दिन बंद तो फिर हवा निकली, पांचवें दिन चलाया तो ज्यादा गहरा पानी सब दूर स्प्रेड हो गया, फैल गया। इस परिस्थिति के करने से नीचे की गर्म भाप निकल जाएगी, और आप जो कंद लगाओगे या पौधा लगाओगे उसमें जो मर आता है, मर आना बंद होगा। पौधा या कंद मर का कारण है आपका गर्म भाप नीचे से वापस लगना। दूसरा कारण है उमनी लगना, गोबरेला कीड़ा लगना। तीसरा कारण है उसमें फंगस आ जाना। ये 3 कारण है पौधे मर के। मैं बता रहा हूं, ऐसी प्रैक्टिस करके लगाएंगे तो 100 में से 100 पौधे जीवंत रहेंगे, एक भी पौधा मरेगा नहीं। वो पार्ट बहुत जरूरी है। अगर हमने 1000 पेड़ लगाए और उसमें से 100 पेड़ या 10 पेड़ या 20 पेड़ मर गए, मर आती है आप लोगों के कितना परसेंट? 1000 में कितने मरते हैं? 20-30? 50। अगर मेरे 50 पेड़ मर रहे हैं, तो ये जैसा पेड़ जहां जहां होते हैं ना, अगर ये बीच का मर गया तो ये आइट साइड के पौधे जल्दी फ्लावरिंग दे देंगे। जो पौधे लगे हैं बीच का मर गया तो यहाँ जगह ज्यादा खुली हो गई, तो इनके पत्ते थोड़े टेढ़े होंगे, ज्यादा पत्ते अच्छा आएंगे, इसका फ्लावरिंग जल्दी आएगा, इस पे कटिंग जल्दी आएगा। तो एक पेड़ कितने पौधों को प्रभावित करेगा? कम से कम 6। 1 2 3 4 5 6 ऐसे चारों तरफ के 3 ये 6 7 8 पौधों को प्रभावित करेगा। एक तो मरा और 8 जल्दी आए, 9 है ना। आपके 50 जा रहे हैं तो 8 5 40, 400 पौधों को प्रभावित कर रहे हैं। 50 पौधे मरे तो आइट साइड के 400 पौधे गड़बड़ी में आए, जल्दी आ जाएंगे ना। वो पूरा खेत आराम से आ रहा है, उसके समय पे आ रहा है, ये जल्दी आ जाएंगे। अब पूरे खेत में 5000 पौधे हैं और इन 200-400 पौधों को देने के लिए, बिक्री के लिए क्या होगा? जल्दी आएंगे तो छोटी गाड़ी, छोटा व्यापारी, यहां से वहां तक मार्केटिंग में गड़बड़ी। एक भी पौधा मरता है तो आपकी बिक्री में तकलीफ आती है। मैं इसको लिंक करना चाहता हूं, पैसे घर पे कम आएंगे। समझ रहे? तो एक भी पौधा मरना नहीं चाहिए। उसकी प्रैक्टिस, एक दिन पानी, दूसरे दिन बंद, तीसरे दिन पानी, चौथे दिन बंद, पांचवें दिन पानी, छठे दिन बंद, 7वें दिन लगाना है। लगाना कहाँ है? जहां आपने निशान किया है। पहले मार्किंग कर दो। मार्किंग करने पे जब लगाएंगे तो गड्ढा करके
पौधा रखते हैं और मिट्टी से दबाते हैं, ऐसा ही करते हैं। गठान भी लगे तो गड्ढा करते हैं, कंद को रखते हैं, उसके आसपास मिट्टी दबाते हैं और मुंह को साफ कर देते हैं ताकि पोंगा आ जाए, है ना। तो इस विधि को थोड़ा सा बदलेंगे तो आपका गोबरेला कीड़ा, फंगस और किसी भी प्रकार की मर से बच जाएंगे। करना क्या है, पानी देने का तरीका समझ में आ गया लगाने से पहले। अब लगाते समय जो निशान किया है उसमें कुदावली डालेंगे, वापस निकालेंगे, मिट्टी को नहीं निकालेंगे। अगले निशान पे कुदावली डाली, निकाल दी, अगले पे कुदावली डाली, निकाल दी। केवल हमने वहां पर जमीन को ढीली कर दी, कुदावली डालने जमीन ढीली हुई, मिट्टी बाहर नहीं निकाली। अब उसमें आधा लीटर पानी डालेंगे, जहां मुझे पौधा लगाना है वहां पर आधा लीटर पानी डाला, जो ढीली जगह करी और उसको कीचड़ बनाया। उस कीचड़ को हटाया, कंद उठाया, रखा और कीचड़ छोड़ दिया, उसको आसपास घुमा दिया और कंद को ऊपर से साफ कर लिया ताकि पोंगा निकल जाए। अगर पौधा भी लगा रहे हैं तो जहां निशान किया है वहां गड्ढा किया, उसमें पानी डाला आधा लीटर, कीचड़ बनाया, कीचड़ हटाना है, पौधा रखना है और कीचड़ छोड़ना है। ये प्रक्रिया करेंगे तो 100 पौधे सेट होंगे, लगाते के साथ टिकेंगे। इस प्रक्रिया के अलावा कोई सी भी प्रक्रिया करेंगे तो 100 नहीं टिकेंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ आएगा। कीचड़ बना के लगाना है। अब कीचड़ बनाने में जो आधा लीटर पानी डालेंगे वो महत्वपूर्ण है। वो पानी कौन सा होगा, उससे पौधे का ट्रीटमेंट हो जाएगा। या आप जो कंद लगा रहे हो कंद का ट्रीटमेंट हो जाएगा। कंद को ट्रीटमेंट करके लगाते हैं क्या, तो डायरेक्ट लगा देते हैं? डायरेक्ट लगाते हैं, उससे भी थोड़ी फंगस आती है और गड़बड़ होती है। अब ये जो कीचड़ में आधा लीटर पानी डाल रहे हैं कीचड़ बना के लगाने के लिए, इसमें क्या होना चाहिए? 200 लीटर पानी, 50 ग्राम डेंटाशू, 100 ग्राम बावेस्टिन, 100 ग्राम सुक्रोज। ये जो 200 लीटर पानी है, 50 ग्राम डेंटाशू, 100 ग्राम बावेस्टिन, 100 ग्राम सुक्रोज। ये तीन चीज किसके लिए? डेंटाशू गोबरेले कीड़ा को 1 महीने तक आपके पौधे के पास आने नहीं देगा। पौधा लगा वहां से 1 महीने तक आपका पौधा प्रोटेक्ट हो गया डेंटाशू के कारण। बावेस्टिन से 1 महीने तक आपके पौधे पे फंगस नहीं आएगी। हमने पानी में बावेस्टिन डाल रखी है, जिस भी कंपनी का पौधा आया या किसी अलग खेत से हम गठन निकाल के लाए तो वहां की मिट्टी और यहाँ की मिट्टी मिक्स होगी तो फंगस आएगी, कहीं रिएक्शन हो सकता है, उसके लिए बावेस्टिन। और सुक्रोज जो है वो पौधे का, केले का मदर भोजन है। जैसे हमारा बच्चा पैदा होता है तो पहला भोजन क्या है? माँ का दूध। ऐसे केले के लिए माँ का दूध क्या है? सुक्रोज। उसका कारण है सुक्रोज। कोई भी टिश्यू कल्चर कंपनी अगर आप लोगों ने विजिट करी है जो पौधा बनाती है तो बोतल के अंदर सुक्रोज रहता है, उसमें पौधा रखते हैं, सुक्रोज के अंदर गाड़ देते हैं, सुक्रोज को ही खाता है, सुक्रोज को ही पीता है। जो भी पौधा लैब से आ रहा है वो 6 से 8 महीने तक सुक्रोज को ही खाता है, पीता है, उसी में जीवन यापन करके आता है। और हम यहाँ पर उसको भूमिक एसिड 19-19 फलाना ढिमका कुछ दे रहे हैं तो वो पहली बार में ले नहीं पाता है। हमारा फर्ज है खाना खिलाना, अतिथि हमारे घर आया लेकिन उसको क्या पसंद है अगर वो देंगे तो पूरा पूरा लेगा, है ना। तो वो जहां से आ रहा है उसका माँ का भोजन है सुक्रोज, इसलिए सुक्रोज। और सुक्रोज के अलावा दूसरा कोई सा फर्टिलाइजर ऐसा नहीं है जो हम पानी में दे दें और कीचड़ में उसमें रख दें, क्योंकि 19-19 दिया या कुछ भी दिया तो पौधे की मूली, जड़ें सब जल जाएंगी। डायरेक्ट फूड नहीं है वो, कोई भी खाद दोगे पानी में तो पौधे को पहले जला देगा, इसलिए सुक्रोज। ओके, ये पानी में 3 चीजें रही तो वो कीचड़ काम क्या करेगा? ये जो आपका कंद है इसके आसपास कीचड़ है और यहाँ पर सादा खेत आगे आगे कीचड़ बनाया, उसमें कंद रखा। तो कीचड़ जो कंद के आसपास ओरा बनाता है तो 24 घंटे के अंदर ये मिट्टी उस कीचड़ के पानी को सोख लेती है। तो ये जो कीचड़ है ये कड़क हो जाता है।
ये जो कीचड़ कड़क हो जाएगा और यहाँ पर मूली के नीचे जिनकी भी आंखें बनी है तो वहाँ गर्माहट आना चालू हो जाएगी, वहाँ पर हवा नहीं है, कीचड़ की वजह से हवा गायब हो गई, तो ठंडापन खत्म हो गया। हवा जहाँ रहेगी वहाँ पौधा जड़ जल्दी नहीं निकालेगा, उसको चाहिए गर्माहट, बफारा, धूप चाहिए। तो कीचड़ की वजह से धूप रहेगी और कीचड़ वाला स्टेशन जहाँ पौधा रखा है वहाँ पर अगले 72 घंटे में नई जड़ आ जाएगी। अगर ऐसा किया तो यहाँ पर जो रूट आना है इसके बाहर निकाल के देखोगे तो अगले तीसरे दिन ही यहाँ पर आपको जड़ मिलेगी। ये थोड़ा गुंजता है ना, कहीं अगर बात होगी तो वो मिसमैच होगा। कीचड़ वाली जगह पर अगर आप कीचड़ रखा, चलो कंटिन्यू करते हैं। कीचड़ वाली जगह में जब बफारा होगा तो 72 घंटे के अंदर जड़ बाहर निकलना चालू हो जाएगी। इसमें कोई जादूगरी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस तरीके से लगाएंगे तो आपकी कंद में 8वें दिन निश्चित रूप से 1 से 2 पत्ते आ जाएंगे और टिश्यू का पौधा है तो 5वें दिन 1 पत्ता दिख जाएगा आपको, क्योंकि उसकी जड़ हमने 3 दिन में चालू कर दी है। जिस भी पौधे की जड़ 3 दिन के अंदर एक्टिवेट हो गई, चालू हो गई, तो वो सेट हो गया और आपको 5वें दिन 8वें दिन चोंच बाहर निकाल दी। कंद लगाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? आज हमने कंद लगाया तो 20 दिन तक तो कुछ पता ही नहीं चलता कि कौन सा जिंदा है कौन सा मरा है ना काका? काका को समझ में आ रही मेरी बात? 20 दिन तक पता ही नहीं चलता कि कौन से कंद पोंगा देगा और कौन सा सड़ जाएगा। ऐसी प्रक्रिया करी तो 100 में से 100 कंद पोंगे देंगे, एक भी मरेगा नहीं। कंद में 2-3 चीजों की बड़ी दिक्कत है। एक तो छोटा बड़ा आ रहा है, ग्रेडिंग करते नहीं है तो वो पहले ही छोटा बड़ा हो गया। फिर लगाया तो 20 से 30 दिन तक पता नहीं चलता कि धामा कौन सा लगाना है, गैप फिलिंग किसको करना है ना? तो पहले ही वो छोटा बड़ा, फिर 30 दिन छोटा बड़ा। तो जो कंद लगा रहा है उसकी कटिंग लगभग 1.5 साल में कंप्लीट होती है अगर थोड़ा ध्यान नहीं दिया तो, है ना? कंद में दिक्कतें कहाँ है? कंद में दिक्कत है 100 कंद लगा है तो 70 की कटिंग आएगी, 30 हमें बेवकूफ बनाएंगे। अगले 6 महीने तक आते ही रहेंगे, फ्लावरिंग आते ही रहेंगे, तो कटेगा कब? मेरे पास एक जलगांव के मित्र ने अभी 3 दिन पहले वीडियो भेजा कि भैया मेरा कंद है, इधर गाड़ी भरना कटिंग चालू है और जो 2 एकड़ का प्लॉट है इसमें से 700 पौधों में अभी फ्लावरिंग ही नहीं आया है। कितना गैप हो रहा है, गड़बड़ हो रही ना? आपका खेती करने का औचित्य खत्म हो गया। इधर गाड़ी भर रही पिकअप, माल कटिंग चालू है उसी खेत में से, और अलग अलग 600-700 पौधे ऐसे जिसका फ्लावर ही नहीं आया। तो अब ये गाड़ियां कट जाएगी तो मुझे तो खोद के फेंकना पड़ेगा। तो ये आपका जो 50% है कंद में, मेहनत हो रही है, रिटर्न में कुछ आता नहीं। तो कंद गलत नहीं है, हमारा प्रैक्टिस में गलती है, उसको सुधारना। हमारा खेती करने का तरीके में गलती है, उसको सुधारना। कंद या टिश्यू प्रैक्टिस ऐसे करना है, कीचड़ बना के लगाना है। समझ में आया पौधा कैसे रोपण करेंगे? एक भी मर नहीं आएगी। इसके बाद में तत्काल दूसरे दिन एक ड्रेंचिंग करना है। पहली ड्रेंचिंग ये महत्वपूर्ण है। ये ड्रेंचिंग अगर हम करते हैं तो हमारा पौधा एकदम सेट हो जाएगा, कवरेज एरिया में आ जाएगा। अब ये मरगड़ जरा भी नहीं होगा, एकदम हमारे पास सेफ। पहली ड्रेंचिंग क्या करेंगे? 200 लीटर पानी, 30 किलो ताजा गोबर, 5 किलो गुड़ और 200 ग्राम सुक्रोज। पहली ड्रेंचिंग क्या करेंगे? 30 किलो ताजा गोबर, 5 किलो गुड़, 200 ग्राम सुक्रोज, इनका मिक्स करके राबड़ी बनाना है, लापी बनाना है, कीचड़ बनाना है। कीचड़ से थोड़ा पतला, है ना? कीचड़ से पतला। अब ये करेंगे कैसा? जहां हमारा कंद है या जहां हमारा पौधा है
उसके तने पर डालेंगे और इसके यहाँ पर डालेंगे। इसके ऊपर से साफ कर देंगे ताकि पौधा निकलने को जगह रहे। कंद में डाला सब दूर, ऊपर से साफ कर दिया। अगर पौधा है तो पौधे के तने से लगाकर, पौधे के तने से लगाकर कितना डालेंगे? 300 ml, आधा लीटर से कम, पाव भर, है ना? जो हमारे गिलास रहता पानी पीने का गिलास, वो 1 गिलास पौधे के इर्द गिर्द। अगर गठान है तो गठान के इर्द गिर्द, ऊपर गिर जाए तो उसको साफ कर दो ताकि मुंह खुला हो जाए। ये गोबर, गुड़ और सुक्रोज क्या करेगा? जैसे गया तो गोबर वाला गुड़ रहेगा और नीचे मिट्टी है तो मिट्टी पानी को सोख लेगी अंदर। यहाँ पर हमारे कंद की और पौधे की जड़ें हैं। ये सुक्रोज और गुड़ का पानी मिट्टी ने सोख लिया नीचे, तो ऊपर क्या बचा? गोबर। ये गोबर से क्या दिखेगा? यहाँ थोड़ी सी छोटी सी मल्चिंग दिखेगी, मल्च जैसा दिखेगा, तो सूर्य की रोशनी डायरेक्ट अंदर नहीं जाएगी। दूसरा, गोबर और गुड़ का जो खुशबू आता है मिलने के बाद, उस खुशबू से आसपास जितने बैक्टीरिया हैं, मित्र बैक्टीरिया, पीएसबी, केएसबी, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, सब एक्टिवेट होंगे और वहां पर आ जाएंगे ताकि आपकी मूली को रास्ता दें, भोजन तैयार करके दें, रेडी उसको भगने के लिए तैयार करें। खुद गोबर के अंदर पीएसबी, केएसबी, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर है, वो एक्टिवेट होंगे और वो कई मात्रा में वहां पर बढ़ेगा। तो ये अगले 5 दिन का इसका भोजन हो गया। किसका? जड़ों का, पौधे का। और हमने कृत्रिम मल्चिंग कर दी तो धूप अंदर नहीं जा रही है, तो हमने उसकी जड़ों को बेवकूफ बनाया कि अभी रात है। कचरे की मल्चिंग, गोबर की मल्चिंग हो गई। जड़ें रात में भोजन उठाती है और पत्ते दिन में फोटोसिंथेसिस करके उस भोजन को पचाते हैं। अगर पौधे की जड़ों को 24 घंटे काम में लेना है तो कचरे की मल्चिंग, पानी पिला देंगे, कचरे की मल्चिंग अगर करी तो पौधे की जड़ें 24 घंटे काम करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा भोजन उठाएंगे। तो इसलिए हमने उसको क्या बताया, भैया तू काम कर, जड़ को बाहर फेंक, और गुड़ और सुक्रोज दे दिया, ये पौधे का भोजन दे दिया। अभी क्या हुआ? पौधा लगाने की तैयारी, पौधा लगाया और उसको सेटिंग कर दिया 100। अब हम कवरेज में आ गए हैं कि अगर मैंने 1500 कंद लगाए हैं गठान, तो मैं 1500 काटूंगा, है ना? क्योंकि रुका नहीं, सब चालू हो गया। पहली शुरुआत मैंने जितना बोया उतना पूरा काटूंगा। कंद में सबसे बड़ा लफड़ा है कि 1500 लगाया तो 1000 ही कटेगा, 500 कटेज गया। इस तरीके से गया कि लफड़े से बाहर आ जाएंगे। यहां तक समझ में आया? जमीन की तैयारी और पौधा लगाना कैसे? टिश्यू लगाओ या कंद लगाओ, लगाना ऐसा ही है, दूसरे तरीके में गड़बड़ है। करके देख लो, मैं 2006 से खरीद रहा हूँ 2019 तक, आखिरी निचोड़िए निकला है ऐसा लगा, है ना? आप लोगों की भी प्रैक्टिस होगी करने की, उसमें अभी तक जो हो रहा है वो आपको पता है। मैंने बताया ऐसा करके देखो, मजा आएगा। आगे साल बोलेंगे तो हाँ, आगे बढ़े, लगाने की प्रैक्टिस समझिए। अभी वाटर मैनेजमेंट और जो कार्बन है, इन दोनों को लिंकिंग करना है। कैसे लिंक करना है? ये प्लांटेशन मैंने बताया, यहाँ तक खत्म प्लांटेशन पार्ट, जमीन की तैयारी, पौधा लगाना। अब इसको खाद कितना देना, आपका जो बजट हो उतना देते जाओ, है ना? अगर आपको लगता है कि बी किसान ग्रुप के साथ मुझे 100 पता चले कि मैं कौन से दिन कौन सा डालूं, तो उसके लिए बी किसान ग्रुप एक आपको पीडीएफ भेजेगा। उसके लिए गणेश भाई है, वो फॉर्म भरना पड़ेगा। मैंने बोला ना, पेपर पे आना पड़ेगा। आपकी मिट्टी कैसे, पानी कहाँ का, पिछले साल क्या डाला, उसमें उत्पादन क्या दिया, तो उसके मुताबिक आपको हर महीने लिखित में आ जाएगा क्या देना। लेकिन वो जरूरी पार्ट नहीं, अभी जो बता रहा हूँ ये जरूरी पार्ट है। क्या? 70% पानी को मैनेज कैसा करें ताकि हमारा पौधा उत्पादन बढ़ा दे, और 22% कार्बन को कैसे मैनेज करें ताकि हम दोनों को मिलकर 92% पे सॉलिड काम कर पाए। तो केले को पानी कितना देना चाहिए और कैसा देना चाहिए, इसका एक छोटा सा साइंस है।
क्या होना चाहिए वो बताऊंगा। जो आपका ड्रिप है, ड्रिप का 16 mm है या 20 mm है या 12 mm है? 16 तो 50 का होना चाहिए ड्रिप। 16 mm 2 लीटर डिस्चार्ज है 50 सेंटीमीटर पे डीपर। 16 तो 50। आप लोगों के पास क्या है? 16 4 40, 4 लीटर पानी 1.25 फीट पे ड्रिपर। तो वो 100 गलत है, उसको बदल दो आज से। जब तक फटे नहीं, जब तक चलाओ। नहीं खरीदेंगे तो 16 2 40 की खरीदना, उसमें रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा, उत्पादन बढ़ेगा। ठीक है, 4 लीटर के पीछे जाना बंद करो। अभी मैं बताते जाऊंगा तो आपको साइंस से समझ में आ जाएगा। हमारे पास जो है वो जब तक फटकर खराब नहीं होती उसको चलाओ। जिस दिन खराब हो खरीदेंगे कौन सी नहीं? 16 2 40 या 20 2 16 2 50 या 20 2 50। 50 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच में, 1.5 फीट से 2 फीट पे डीपर होना। 1.5 फीट के अंदर मत लो, 2 फीट के ऊपर मत लो केले में। ठीक है, 2 लीटर डिस्चार्ज से ऊपर मत लो। 2 लीटर डिस्चार्ज के अंदर होगा तो चलेगा। ड्रिप का ड्रिपर क्या होना चाहिए? 2 लीटर तक या 2 लीटर का, 2 के ऊपर नहीं, गड़बड़ी उसमें उत्पादन कम आएगा। मैं आपको बता रहा हूं ये 70% को हम पकड़े कैसे वाटर मैनेजमेंट में। एक पौधा वो पानी कितना लेगा ये हमें समझ में आ गया तो हम इस 70% की लड़ाई जीत जाएंगे जो पौधे की बॉडी बनती है। एक पौधा, उसमें जितने पत्ते हैं, तो हमने अगर गिना 10 पत्ते हैं तो उसका एक पत्ता, किसी भी पौधे का, केले का एक पत्ता 1 लीटर पानी 1 दिन। केले के पौधे को, एक पत्ते को 1 लीटर पानी 1 दिन का लगता है। ठीक है, अभी कब 30 डिग्री टेम्परेचर है तब। अगर हमारा महीना अक्टूबर का है तो लगभग उसमें 28 से 32 रहता है अक्टूबर के महीने में। तो अपन मान के चलो 30 डिग्री के ऊपर नीचे है। अब मैं उदाहरण दे रहा हूं, आपके खेत में जो पौधे की अवस्था हो आपको उसको कैलकुलेटर से लिंकिंग करना है ना। सबके खेत में पौधे का साइज अलग अलग होगा, तो पानी देने का तरीका, समय अलग अलग होगा, ड्रिप चलाने का रहना चाहिए, तो उत्पादन में बढ़ोतरी। वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। अगर मेरे यहाँ 30 डिग्री टेम्परेचर है और 15 पत्ते हैं पौधे में, तो मैं इसे पानी कितना दूं, है ना। 15 पत्ते मतलब 15 लीटर पानी प्रतिदिन का। अब मेरा जो ड्रिप डला हुआ है, जो आपका ड्रिप है 4 लीटर, 1.25 फीट में 4 लीटर है ना। तो एक पौधे को 4 ड्रिपर आएंगे, क्योंकि 5 फीट में 4 ड्रिपर आते हैं। अगले 5 फीट में यहाँ पर दूसरा पौधा आया तो इसके आ जाएंगे 2 इधर 2 इधर। एक पौधे को मिले कितने? 1 2 3 और 4। इनकी पानी देने की ड्रिपर की कैपेसिटी 4 लीटर और एक पौधे को मिल रहे 4 ड्रिपर। तो 1 घंटा अगर पानी दूंगा तो 16 लीटर पानी जाएगा। 30 डिग्री टेम्परेचर पे 15 पत्ते अगर है तो मुझे 15 लीटर पानी देना है, और मेरे खेत में 1.25 फीट पे टीपर है और 4 लीटर डिस्चार्ज है, तो 16 लीटर पानी जाएगा 1 घंटे में। तो लगभग मैं इस अवस्था में केवल रोज 1 ही घंटा पानी दूंगा, बस, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। साइंस समझ में आ रहा है? पानी कितना देना है? ज्यादा हुआ तो तकलीफ है, पौधा भोजन नहीं उठाएगा। कम हुआ तो मूली सूखेगी, भोजन फिर उठाने में दिक्कत है। 100 सक्सेस जाना है, 100 में से 100। 70% मेरे पौधे की बॉडी जो बनेगी वो पानी से बनेगी। तो पानी वाटर मैनेजमेंट में पकड़ लूं तो मेरा उत्पादन निश्चित बढ़ना है ना। अप्रैल मई में तो हम डबल ड्रिप डालते हैं सर आगे। उस पे आता हूं मैं। ये मैंने उदाहरण बताया 30 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है। अभी इस उदाहरण में क्या हुआ, अगर मेरा टेम्परेचर बढ़ गया 40 डिग्री हो गया, समझना। अगर खेत में 40 डिग्री टेम्परेचर है और वही 15 पत्ते वाला पौधा है, तो पानी कितना? जिस अनुपात से टेम्परेचर बढ़ा
उस अनुपात में पानी बढ़ाना है। 30 डिग्री से 40 डिग्री हुआ, 30 से 40 हो गया तो कितना बढ़ा? 25% टेम्परेचर बढ़ गया। तो एक पौधे में 1 लीटर पानी था तो अब 1.25 लीटर पानी देना है। एक पौधे के एक पत्ते पे 1 लीटर पानी था, 25% टेम्परेचर बढ़ गया तो 25% पानी बढ़ाना है। तो अब 1.25 लीटर पानी पर प्लांट के पर पत्ते को पर डे। अब 15 पत्ते हैं तो 1 लीटर के हिसाब से तो 15 और 25% फिर बढ़ेगा तो 15 गुणे 25, 15 दूनी 30 और 7.5, मतलब 3.5 से 4 लीटर फिर बढ़ गया। तो मेरा पानी कितना हो? 30 लीटर। ऐसा कैलकुलेशन चला के पानी में अगर 50 डिग्री 47 डिग्री 50 तो जाता नहीं, 45-50 डिग्री है तो हमारा टेम्परेचर कितना बढ़ा? 30 से 35% टेम्परेचर बढ़ा। तो कैलकुलेटर पट से जोड़ के दे देगा 15 पत्ते हैं, 35% पानी बढ़ाना है। 1 लीटर दे रहा था तो 1 लीटर 350 ग्राम देना है, 1350 ml देना है एक पत्ते को। अगर टेम्परेचर कम होता है, जनवरी का पहला सप्ताह लगभग 10 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे, रात में थोड़ा 5, कभी कभी 6-7 तक भी आ जाएगा, कभी कभी रात में 6-7 जाएगा। ओवरऑल एवरेज दिन का और रात का मिल करके सेंटर निकला 10 डिग्री, क्योंकि दिन में 12, 15, 20 भी जाएगा, रात में 7 तक भी जाएगा। 10 डिग्री टेम्परेचर, पानी कितना कम होगा? 30 डिग्री टेम्परेचर पे 1 लीटर। तो 60 से 65% पानी कम होगा ठंडी रातों में। पानी तो देना ही है लेकिन कम होगा। तो 1 लीटर की बजाय 300, 350 ml जनवरी के पहले सप्ताह में जो पानी देना है प्रतिदिन, प्रति पत्ते को 300 ml पानी। 15 पत्ते का है तो 15 3 45, 4 लीटर 5 लीटर पानी जाना चाहिए पर डे। सर एक हमारे जो ड्रॉबैक है, हल्दी की खेती रहती है साथ में, हाँ। तो हम क्या करते हैं, एक दिन केले को रात भर चलाते हैं हाँ। और दूसरे दिन हल्दी पे लगाना पड़ता है। तो हम कैसा उसको एक दिन लगाते हैं, बाद में से बंद करते ही नहीं। हाँ। तो फिर 2 दिन चलाते हैं उसको, एक दिन चलाते हैं, ऐसा भी प्रॉब्लम है। हाँ, तो ये हम करते हैं ना। हाँ, करते खुदा हैं। थोड़ी बोलता है आप ऐसा करो। नहीं, वो आप अपने हिसाब से करते हैं। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ? हमारी मानसिकता ऐसी है कि हम अब 2 दिन हल्दी में चलेगा मेरा, तो इसको 2 दिन नहीं मिलेगा। तो मैं क्या सोचता हूँ, इसको एडवांस में दे के रखूँगा। नहीं वैसा नहीं, चला ही नहीं सकते ना, उसको देना पड़ेगा। उसको देना पड़ता। इसीलिए मैंने जो आपको ट्रिप बोला, ट्रिप अभी मैं आपके क्वेश्चन को लिंकिंग करूंगा। 2 लीटर या 2 लीटर से कम क्यों? हम उसको चला पाएंगे कैसे, मैं बतलाता हूँ। 2 फीट का भी था हमारे पास पहले ड्रिप, मगर कैसा हुआ 2 फीट पे कैसा, अगर ड्रिप चकअप हो गए, बंद हो गए, तो वो बहुत दूर जाता है ना पानी, उसकी वजह से हम 1.25 फीट पे आ गए, फिर 1.5 फीट पे आ गए, फिर 1.25 पे आ गए। एक बंद हो तो दूसरा कवर कर लेगा। वो आपका साइंस सही है, लेकिन ड्रिप का पौधे का साइंस गलत है। मैं बतलाता हूँ आपकी जो गड़बड़ियाँ हो पौधे रही के बारे में हमने सोचा ही नहीं, वो हमने अपने बारे में सोच के वो वैसा किया। हमारे पौधे के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचना कम करो। मैं बात कर रहा हूँ पौधे से कम एफर्ट में कैसा उत्पादन ज्यादा ले, तो उसको जो चाहिए वो देना पड़ेगा। केले को क्या चाहिए पता है? ताजा पानी, रोज का पानी, लगातार पानी। केले का साइंस सूत्र समझ लो, ताजा पानी चाहिए, रोज डेली पानी चाहिए, और हमेशा पूरा जब तक खेत में खड़ा रहेगा, जब लगता ही रहेगा पानी। तो ये जो मैंने नाली टांगी है और यहाँ पौधा लगवाया है और यहाँ पर ये ड्रिप डाल रखी है, तो ये क्या होगा, हमने आज इसको पानी चलाया ड्रिपर से, तो ये जो नाली है ये हवा बाहर करेगी तो पानी अंदर उतर जाएगी। ड्रिप से पानी गया, हवा बाहर हुई तो पानी बाहर रुका नहीं, पानी अंदर चलेगी। आपकी मजबूरी होगी पानी दूसरी बार देना है, पानी को टांग दिया ना, स्लिप हो रहा है। अगर बराबर है या गड्ढा है तो बासी पानी हो जाएगा। आज मैंने पानी चलाया, वो रुका है, मुझे 3 दिन हल्दी में देना है, तो आपकी मजबूरी है। आप केले को मजबूर कर रहे हो कि कीचड़ में ही रहे भाई, तो उत्पादन कम देगा। ये हमें शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि मेरे पास 10 घंटे लाइन है तो मैं 7 घंटे हल्दी को दे दूं और 3 घंटे केले को दे दूं, क्या? इसलिए पहले दिन से पेपर पे कि मेरे पास फसलें कितनी है, मेरे पास ड्रिप कितनी है, मैं साल भर कौन सी फसल को कैसे चलाऊंगा और किसको कैसे पानी का डिवाइड करूंगा।
दूसरा एक प्रॉब्लम है सर, लाइट का लोड प्रॉब्लम शेडिंग आता है का। सर। रात को लाइट आती है रात को 9 बजे और सुबह होने से पहले 5 बजे चली जाती है। ओके। तो उसकी वजह से भी हमें मजबूरन एक रात भर रखना पड़ता है, हाँ, तो जाता नहीं ना एक कोई। सप्ताह रात में आती है, एक सप्ताह दिन में आती है। हाँ ऐसा दो है। रात में आती है, एक दिन में आता है। ऐसा है। 2 सप्ताह रात में, दिन भर रहती एक है। एक दिन में आता है। एक सप्ताह दिन में। हाँ। तो इसका भी विकल्प है। तुमच्याकडे कसं आहे म्हणजे दर सोमवारी चेंज होत नाही. हाँ सर समझ हो ना मग एक आठवडा रात्री 4 से 8, हाँ। 4 से 12, 12 से 8 सभी चीज का विकल्प है मेरे पास बहुत बड़ी जादू का पिटारा है। आप प्रॉब्लम बताते जाओ, मैं विकल्प बताते जाऊँ। चाहे वो मेरे दवा पास हो। बोले ना, मई महीने में अभी 15 प्रत्येक को 22 लीटर पानी लगेगा। 2 लीटर का 8 घंटे चला तो भी 16 लीटर होगा। हाँ, मैं उस पे सब पर आता वो हूँ, है। एक एक चीजों पर आता हूँ। ये सारे क्वेश्चन मुझे दोगे तो मैं पिटारा खोल पाऊंगा। ठीक है, क्या करना पड़ता है, जैसे रात की जो मजबूरी है ना, ऑटो टाइमर आता है मोबाइल से चलाने का। घर पे सोए रहो, अपना चद्दर ओढ़ के, और अंदर से ही फोन लगाओ स्टार्टर को, मोटर पंप को, वो मोटर पंप चालू कर देगा। अंदर से ही फोन लगाओ, 1 घंटा चल गया, अलार्म भर दो, फोन लगाओ, वो मोटर पंप बंद कर देगा। आता है ना काका? आते लिया है आपने, देखो काका की टेक्नोलॉजी आपसे आगे है। तो एक ये विकल्प है रात के लिए कि हम बंद चालू कर सकते हैं। सर डीपी का प्रॉब्लम रहता, फ्यूज जाता बहुत। अरे इतनी सब प्रॉब्लम केले को नहीं चाहिए, ये हमारी है। मैं जो चीज लिंक कर रहा हूँ उसे समझो। आप 1000 प्रॉब्लम रख दो, केला क्या बोलेगा, फिर मैं उसके हिसाब से वजन दूंगा, है ना। मैंने पहले दिन क्या बोला, पहली शुरुआत से क्या बोला कि आपकी 1 एकड़ की फैक्ट्री है, ऐसा मैनेज करो। मैं किसान हूँ, मेरे साथ 1000 प्रॉब्लम है, मैं कैसे दूर करूँ, ये तो ऐसा चलेगा, तो वो वैसा ही पकेगा। हमारी जो प्रॉब्लम है उनको छटनी करके पेपर पे लाओ, कैसे हम उसे दूर कर सकते हैं। एक चीज मैं बताऊँ आपको, केला समय बहुत देता है। आज का काम कल किया तो चलेगा, लेकिन करना पड़ेगा, ये केले की रिक्वायरमेंट है। केला उल्टा लगा दो तो भी आ जाएगा, गांठ को उल्टी लगा दो तो भी वो निकल के आ जाएगी। ऐसा कोई सा ऐसा पौधा नहीं है जिसको उल्टा गाड़ दो आ जाए। बहुत समय देता है, शांति से चलता है, साल भर कुछ ना कुछ कोशिश करता है कि आपके लिए मैं पक जाऊं। उत्तर प्रदेश में अभी 3 महीने डोरमेंसी में रहा पौधा, पूरा सड़ गल के खत्म हो गया, और जैसे अभी फरवरी की गर्माहट आएगी पौधा वापस चालू हो जाता है। वहां पर बर्फीले पहाड़ों के पास है केला, तो भी चल रहा है। बहुत समय देता है। जस्ट हमारी जो प्रॉब्लमें हैं उन्हें हमें शॉर्ट आउट करना है, केले को मत बताओ, नहीं तो केला तुमको उत्पादन कम देगा। ये एक दूसरे से दूर रखो। रात में मैं नहीं जा सकता तो उसका विकल्प निकालो। जमाना हाईटेक हो गया है, मोबाइल से आपकी मोटर स्टार्टर बंद चालू होगी। डीपी खराब हो गई तो 1 महीना थोड़ी खराब होगी, दूसरे दिन ठीक होगी, क्योंकि दूसरे किसानों का भी कनेक्शन बंद है। डीओ गिर गया, फेस्तार उड़ गया, तो ये हमारी प्रॉब्लम है, ये केले की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो इन्होंने प्रॉब्लम बताया ना साहब, अलग प्रॉब्लम है। हाँ हाँ एक डीपी पे 25 किसान है, हाँ। 50 किसान है। हाँ कोई मेरे जैसे किसान लाइट बिल पेड नहीं करते उनको, हाँ तो वो एमएससी में महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी ऐसे ही करता है। हाँ। तुम्हारी डीपी जल गई ना, अभी तुमको 6 महीने नहीं मिलेगा, 4 महीने। बराबर, ये वो problem किसान है हो जाएगा हमारे फिर। डीपी चल गया, एक का कनेक्शन है, सब बिल भरो, डीपी चालू हो जाएगा बस। हाँ, तो उनको चार- मजा आ जाता है, डीपी हाँ, जलती है तो 8 दिन, 10 दिन चलती है। हाँ। रेवेन्यू हो जाएगा। वो प्रॉब्लम 10 दिन जारी चल जाती ये है। सेशन से वो प्रॉब्लम को कोई लेन देन नहीं, वो अलग हाँ, वो अलग प्रॉब्लम हो गई। लेकिन मैं जो ग्राफ बता रहा हूँ, अगर उसको फॉलो करोगे तो ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है इसको भी हम जीत लेंगे, है ना। वो बतलाता हूँ, जो गर्मी में कम पानी ज्यादा, कभी डीपी बंद हो गए, 8 दिन नहीं आया, हम रात को 4 लीटर का ही चलाकर मजबूरी में आ गए, इन सब एरर को भी मैंने ध्यान में रखा है। उसका नया ये विकल्प समझ क्या में है? आया कैसा? आगे बढ़ता हूँ मैं, कंटिन्यू। वाटर मैनेजमेंट में पानी पौधे को कितना लगता है उतना देना है। ड्रिप आपके पास जो हो उसके हिसाब से कैलकुलेट करके दो, तो रिजल्ट 4 गुना बेहतर आएगा, पौधा कंटिन्यू सर्वांगीण विकास करेगा। उसका छोटा सा साइंस है, पौधे की कक्षा में वापसा कंडीशन चाहिए, भेज चाहिए, कीचड़ नहीं चाहिए। मैंने बोला ताजा पानी, रोज का पानी, लगातार पानी, तो वापसा कंडीशन रहना चाहिए। डबरी भर दी, नाली से दे दी तो गड़बड़। अब हम इसको मेंटेन कैसा करें ताकि कोई थोड़ी बहुत चूक हो जाए तो भी दिक्कत ना आए, तो वो मेंटेन होगा आपके ग्राफ से। ये लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट, और नाली हमने जो बनाई
वो एक को छोड़ करके नाली बनी। अब पौधा लगाना कैसे है, इस नाली की करवट में, ड्रिप के बाहर जो नाली है उस तरफ। अगला पौधा लगाना है झींचे। कितना होगा सर? मैं बता रहा हूँ पूरा क्या ये समझो, ये सही है इसको। लेटर में लाइन से लाइन 5 फीट है, आप 5 पे ही लगाते हो ना। नहीं वो नाली से और लेटर में कितना अंतर है? फिर से बोलता हूँ, एकदम ध्यान से सुनना, आपका कैचिंग पावर कम है। एकदम कैच करने की कोशिश करो, मेरे से जुड़ जाओ, यहीं बैठो, घर बीवी बच्चों के पास जाओ मत, माइंड को मत ले जाओ। आप लोग 5 फीट में नाली कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर ड्रिप डाल रहे हो, तो मैंने क्या किया है, 10 पे नाली करी, समझ में है? नाली एक बंद कर दी है, आपका आधा काम कर दिया आपका। नाली में करना है लांग। अब ये कितने फीट है, तो ये 10 फीट है, इससे नक्का 10 है। यहाँ से यहाँ नापोगे तो 3 फीट है, यहाँ से यहाँ नापोगे तो 7 फीट है। इतना डीपली मत ले जाओ, कैलकुलेटर थोड़ा चलाना, अगर नाली करोगे तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। ध्यान केंद्रित करो। आप एक एक नाली कर रहे हो, तो मैंने एक नाली छुड़वा दी है, एक नाली करना है, एक छोड़ दी एक नाली, एक छोड़ दी एक नाली, ठीक। अभी यहाँ पर पौधा लगाना है, जो आप 5 पे लगा रहे हो आमने सामने, इसको करो झिकझे। पौधे के अंदर है ड्रिप, इस पौधे के अंदर है ड्रिप। पौधे से पौधे की दूरी 7 फीट है, लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट है ना। अभी सबका दिमाग घूमना चालू, इसने पौधे कम करा दिए, वैसे ही कम पकड़ा है। 5 बाय 7 1250 पौधे आएंगे। आप जो 5 बाय 5.5 या ऐसा 5.5 लगा रहे हो, उसमें 1450 पौधे आते हैं। तो अभी मैं आपके 1450 पौधे वापस करवा दूंगा, थोड़ी 1-2 सेकंड में। यहाँ अगला पौधा जो आएगा वो यहाँ पर लीजिए, समझ में आया? पौधा लगाना कहाँ पर है? अभी पूरे खेत की जो मेड़ है, इस मेड़ पे क्या करना है, ये जो मेड़ है बाउंड्री, इस मेड़ पे इधर जो पौधा है 7-7 पे, तो यहाँ 3.5 पे लगाना है। जिधर 7 पे है इधर 3.5 पे लगाना है, जिधर 5 है इधर 2.5 पे लगाना है ना। यहाँ पर भी 2.5 पे लगाना है और यहाँ पर 3.5 पे लगाना है। पौधा डबल बाउंड्री पे, बाउंड्री पे आपके ड्रिप भी डबल, लिटरल जो है वो डबल, नली डबल है ना, चारों तरफ पूरी बाउंड्री में पौधे डबल, नली डबल। तो खेत में 1250 आएंगे और मेड़ पे डबल करोगे तो 180 के लगभग पौधे बढ़ जाएंगे। तो आपके टोटल पौधे होंगे 1430। आप लगा रहे हो 1450, 5.5 में, और मैं लगवा रहा हूँ 1430। पौधे कम नहीं करें। इससे फायदा क्या होगा, और इससे ही फायदा होगा, दोनों चीजें जो मैं बता रहा हूँ, केवल इससे फायदा होगा। ये जहाँ ड्रिप है, यहाँ पर कचरे की मल्चिंग पहले दिन से कर दो। जहाँ पर पौधा जो लगाया है उसके अंदर ड्रिप है, जिस लाइन में पौधा है ये लेफ्ट ये राइट, तो यहाँ पर क्या हुआ, बाहर हो गया। अब जो पानी आएगा, ये जो आपका ऊपर का हिस्सा है, अभी यहाँ बूंद जो गिर रही है और ये नाली है और पौधा यहाँ है, तो ये पौधे के बाहर ड्रिप आने से तो नहीं, पौधा कितना भी मोटा होगा बाहर नहीं आएगी, अंदर ही जाएगी। तो ड्रिप फिसल के नीचे नहीं आएगी, बराबर जगह, इसकी ड्रिप इधर अंदर आएगी। पानी ज्यादा भी चल गया, रात भर हमने चालू छोड़ दिया, और यहाँ कचरे की मल्चिंग है और यहाँ एयर पैटर्न है, तो पानी स्लिप होकर के नीचे, यहाँ से हवा बाहर होगी, पानी अंदर। और कचरे की मल्चिंग होने से, मैं लेता हूँ आपका प्रश्न, कचरे की मल्चिंग होने से देसी केचुआ,
कीड़ा जो गोबरेला कीड़ा ज़्यादा लगता है वो भी रहेगा, क्योंकि उसके खाने के लिए हमने कचरा रख दिया है। तन जो निकलता है खरपतवार उसको भी यहीं पर डालना है। और यहाँ लगाने से बाद में कभी भी कल्टीवेटर नहीं चलाना है, कोई मशागत नहीं करना है। हमें मशागत जो करना है इधर ड्रिप जहाँ पौधा जहाँ वहाँ कचरा, पहले दिन से कोई ट्रैक्टर कल्टीवेशन कुछ भी नहीं। समझ में आया? अभी गोबरेला कीड़ा जो बार बार परेशान करता है उसके लिए अगर कचरा डाल दिया आपने तो आपके जीवंत पौधे को टच भी नहीं करेगा, उसको खाने के लिए कच्चा माल दे दिया। हमारे खेतों में खरपतवार है ही नहीं, निकाल के बाहर है ना, आड़ा खड़ा सभी तरफ से हम जड़ें भी तोड़ते हैं, सब करते हैं, तो खरपतवार है ही नहीं। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण गोबरेला कीड़ा बहुत है, वो खाएगा क्या, भूखे मरेगा क्या? तो आपके पौधे को खाता है। उसके लिए कच्चा माल डाल दो, क्या? कचरा। कचरे की मल्चिंग से पानी भाप बढ़ के उड़ेगा नहीं, पूरे बेड में वापसा कंडीशन रहेगी, भुरभुरापन रहेगा। आपकी गलती से अगर 2 घंटे ज़्यादा ड्रिप चल गई तो वो भुरभुरेपन के कारण पानी नीचे स्लिप हो जाएगा और वो जो जड़े वाली जगह है वो ढीली रहेगी। ड्रिप, कचरे की मल्चिंग, अगर ऐसा किया तो 100 वाटर मैनेजमेंट होता है। थोड़ा बहुत अगर एक पौधे पर, एक पत्ते पर 1 लीटर पानी की बजाय 3 लीटर भी पानी चले गया तो इस कचरे की मल्चिंग के कारण पानी स्लिप हो जाएगा, क्योंकि वहाँ कीड़े रहेंगे, होल रहेगा, पानी नीचे उतर जाएगा, वहाँ कीचड़ नहीं रहेगा, तो पौधा कंटिन्यू चालू रहेगा। सारी समस्याएं खत्म। इसमें अच्छा, और आप जो लगा रहे हो उसमें दोनों साइड रूट डेवलपमेंट होता है, दोनों तरफ से ड्रिप डालते हैं समर में। एक ही किसान डालता होगा, सभी तो डबल ड्रिप करते हैं? सब नहीं डालते सर, कुछ लोग डालते हैं सिंगल। 10% डबल ड्रिप पे आ गए हैं। अगर डबल ड्रिप डालोगे और केवल समर में डालोगे तो गलत है। डबल ड्रिप पौधा लगाया उस दिन से डालोगे तो 100% अच्छा है। पौधा जिस दिन लगाया उसी दिन से फिर रूट को डेवलप करो ना, केवल गर्मी में डेवलप करना है। भाई पौधा लगाया उस दिन से गर्मी तक इधर भोजन लेने वाली जड़ें हैं, इधर कोई रूट नहीं है जो भोजन उठा रही है। आपका पौधा है, ये ड्रिप पे 8 महीने का हो गया, भोजन, पानी, हवा, डेवलपमेंट इधर। 8 महीने के बाद इधर भी जड़ डाल दो, जादू से आ जाएगी रूट खाने वाली, भोजन खाने वाली नहीं आती है। पहले दिन से डबल करो तो बेस्ट है, वरना मत करो। ओके, हम जो पौधा लगा रहे हैं वो ऐसा लगाते हैं, है ना? हाँ सर। तो एक तरफ ड्रिप रहती है, ठीक? मैंने क्या किया, इस पौधे की ड्रिप इधर कर दी, इस पौधे की ड्रिप इधर कर दी। ड्रिप कम नहीं करी, ज्यादा नहीं करी, पौधे के पास ही चली। ओके, अभी ये पौधा मोटा होगा तो इसकी ड्रिप फिसल के आगे आएगी, तो इधर रूट चलेगी नहीं चलेगी, क्या होगा? ड्रिप तो एक ही है, सबके पास एक ही ड्रिप है, वैसे ही यहाँ पे भी होगा। लेकिन यहाँ पर बेनिफिट क्या है, यहाँ पर ये एयर कर्टन है, ये जो पौधा है यहाँ कचरा है, तो यहाँ पर तो वापसा कंडीशन से पूरा पानी हो गया। लेकिन इधर पानी कैसे आएगा पता है? ड्रिप की प्रवृत्ति क्या है, जहाँ बूंद गिराता है वहां पानी ऐसा फैलता है, ऐसा फ्रेड नहीं जाता है। कैसे जाता है? नीचे से। जहाँ बूंद गिरी वहां से तिरछा हुआ, तो यहाँ पर जो बूंद गिर रही है यहाँ एयर कर्टन है, तो पानी यहाँ आएगा, यहाँ पर रूट भी आएगी। आप खेत में जाकर के निकाल के देखो, इसमें दोनों तरफ रूट मिलेगी सिंगल ड्रिप में, इसमें एक ही तरफ रूट मिलेगी सिंगल ड्रिप में। ठीक है, तो बात मैंने पकड़ के रखी है इसीलिए ये डिजाइन बनाया है। समझ में आया पौधा कैसे लगाना? हाँ, गर्मी रहेगी तो लगाना। मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर लूँ फिर गन्ना घास को ले लेता हूँ। अगर बाउंड्री में गन्ना घास लगाई तो अच्छा है, लेकिन पौधों से 5 फीट बाहर। इसलिए मैंने बोला कि हमारे पास वैसे ही जगह कम है तो डायरेक्ट पौधे ही बढ़ा दो ना, 2.5 फीट पे कर दो, तो गन्ना घास का कॉन्सेप्ट खत्म, पौधे ही लगा दी। उसको
कर रहा हूँ, आपका प्रश्न का उत्तर 1 मिनट में आने ही वाला है। ये जो बाउंड्री में हमने पौधे लगाए हैं, यहाँ पर डबल ड्रिप डाल के रखी है चारों तरफ, बिना डबल ड्रिप के मत लगाना, ठीक है। अब ये बागड़ जैसा हो गया। मैंने एक आपको बताया 70% वाटर मैनेजमेंट, अब मैं 22% की बात कर रहा हूँ कार्बन की, और साथ में 60% ह्यूमिडिटी और 32 डिग्री टेम्परेचर कैसे रखूं उस पे आ गया हूं मैं, है ना, लिंकिंग करना आपने। ये जो बागड़ है 15 मार्च से यहाँ पर या तो आपको साड़ी लगाना है या धोती लगाना है या नेट लगाना है या टाट लगाना है, जो सस्ता सुंदर टिकाऊ मिल जाए। 6 फीट की हाइट और पूरे खेत में चारों तरफ बाउंड्री करना है। काहे की नेट की कर दो तो वो प्लास्टिक के पानी सोखेगा नहीं। अगर आप कपड़े की करते हो तो बेस्ट है, धोती साड़ी कुछ भी मिल जाए, शरारा कपड़ा। धोतियाँ 10-12 रुपए में मिलती है, जो वेस्टेज आती है, आप किसी मार्केट में जाओगे 15 रुपए में साड़ी मिलती है। तो पूरी बाउंड्री बना दो, और ये जो डबल ड्रिप है उस साड़ी के ऊपर एक ड्रिप डाल दो, नीचे 2 ड्रिप डाल के रखिए। 15 मार्च को जो साड़ी लगाई उसके ऊपर एक ड्रिप डाल दो, तो जब भी हम पानी चलाएंगे उसको भिगोएगी। बाउंड्री वाल पे 6 फीट की हाइट, साड़ी एक है तो उसको 2 को ज्वाइंट करना पड़ेगा। तो पूरे खेत में साड़ी को घुमा दो चारों तरफ, पौधे से चिपका करके, और उसके ऊपर ड्रिप डाल दो। तो जब मोटर दबेगा ये गीला होगा, है ना। प्रेशर नहीं आता सर इसके ऊपर 6 फीट आ जाएगा। 1 केजी प्रेशर पे ही चलाना है। आप आधा केजी पे चलाओगे तो ड्रिपर चौक होंगे। जो भैया ने बोला कि 2 लीटर 1-1 फीट पे ड्रिपर, तो एक बंद हो जाता तो दूसरा चलता, तो ये गड़बड़ी को बंद करो। ड्रिप चलाने का सूत्र, ड्रिप के ऊपर 1 केजी प्रेशर, तो वो 6 फीट ऊपर चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हमारा प्रेशर कम है, जो 4 लीटर है उसमें प्रेशर कम है, 4 लीटर में कैसा प्रेशर कम है, ये 4 एकड़ जगह में 1 फीट पे ड्रिपर और 5 फीट पे ड्रिप, तो 9000 लीटर आएंगे यहाँ पर। जो मैंने पहले बोला कि 4 लीटर गलत क्यों है ना, मोटर पंप तो एक ही है, 4 लीटर पूरा केला है। अब 4 लीटर में मेरे मोटर पंप में यहाँ पर 50,000 लीटर का फिल्टर लगा है, लेकिन मोटर की क्षमता मेरी 35,000 लीटर पानी देने की है। 2.5 इंच का पाइप है या 3 इंच का है? 2.5 का पाइप तो 28,000 लीटर पानी देगा 1 घंटे में, निश्चित है। ये इतना पटपट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने ITI किया है, मैं इंजीनियर हूँ ऑलरेडी, इलेक्ट्रॉनिक में मैंने डिप्लोमा लिया है, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। और पहला मेरा काम ड्रिप लाइन के नक्शे डिजाइन करना, डंपिंग लेवल करना और मोटर पंप को रिपेयर करना, ये था 2004 के पहले। इसलिए पटपट बता पा रहा हूँ। ये कंप्लीट करने दो, आपका जवाब आएगा। 1-1 फीट पे ड्रिपर, 4 लीटर का ड्रिपर, 9000 ड्रिपर 1 एकड़ में, तो पानी कितना हुआ 1 एकड़ को चलाने में? 36,000 लीटर। आपकी मोटर पंप 2.5 इंच में 28,000 लीटर पानी दे रही है, हम चला रहे हैं 36,000 लीटर पानी, तो प्रेशर कम ही रहेगा। ड्रिपर को चौक ही होना है, उसका कोई इलाज ही नहीं है। ड्रिप के ऊपर 1 केजी प्रेशर चाहिए। अब इस 4 लीटर की बजाय अगर आपने 2 लीटर कर दिया तो पानी कितना? 18,000 लीटर, क्योंकि ड्रिपर 1 फीट पे है तो 9000 ड्रिपर आएंगे। 100 फीट पे हो गए तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, 1.5 पे हो गए तो थोड़ा सा फिर कम हो जाएगा। तो 1.5 क्यों रखा मैंने? इसके लिए रखा कि इसमें 1.5 अगर किया तो आपके 6,500 ड्रिपर आएंगे 1.5 में, और 2 लीटर डिस्चार्ज रखा है। तो आपके खेत की परिस्थिति, मुझे पता है हर किसान के खेत की परिस्थिति 2.5 इंच पाइप की है। 5 इंच है तो वो जो मैनेजमेंट ज्यादा कर रहे हैं, जिनकी 100-200 एकड़ जमीन है, हर किसान के पास 2.5 इंच नली है, पाइप है, लेकिन खेत में 4 इंच का 4 लीटर का डिस्चार्ज है, वो मैच ही नहीं हो रहा है। हर तीसरे साल ड्रिप फेंकना पड़ती है, नहीं लेना पड़ती। ये बहुत बड़ा कुचक्र गड़बड़ है। इसलिए 50 सेंटीमीटर पे ड्रिपर, 2 लीटर का ड्रिपर, 6,500 ड्रिपर आएंगे 1 एकड़ में। 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24,000 ड्रिपर 4 एकड़ में, तो 2 बार आप चला पाओगे। 6 दूनी 12 और 13,000 ड्रिपर हुए, 2 बार मिला के 13,000 ड्रिपर में 2 लीटर पानी आ रहा है,
तो 26,000 लीटर पानी आएगा आपका 1 घंटे में। तो आपका जो 2.5 इंच पाइप है ये 2 वाल्व टनाटन प्रेशर में चलाएगा। 5 साल तक मैं गारंटी लिख के दे दूं, अगर ड्रिप में आपने फिल्टर सही लगाया है और 1 kg प्रेशर है तो कोई भी ड्रिप खराब नहीं होगी, कम से कम 5 साल। इस प्रक्रिया से अगर हमने 4 लीटर का ड्रिपर रखा है, पानी का प्रेशर कम है, तो तीसरे साल ड्रिपर चौक होना चालू निश्चित है। तीसरे साल आपको आधे ड्रिपर बंद आधे चालू लकड़ी से ठोको फिर आप बोलोगे 6 फीट ऊपर ड्रिप नहीं जाएगी। इसलिए सबका साइंस निकाल के मैंने क्या बोला, 16 mm 2 लीटर 50 सेंटीमीटर। इसमें एक और गड़बड़ी है, अगर प्रेशर दोगे तो केवल 1 वाल्व चला पाओगे, और जब रात में लाइट चलती है तो हम 4 वाल्व इकट्ठे चालू करके आते हैं, तो फिर और प्रेशर कम हो गया। फिर तो निश्चित ड्रिपर चौक होना है, पहले पौधे में पानी अलग आखिरी पौधे में पानी अलग, तो वेरिएशन भी आएगा प्लॉट में। रात भर अगर मेरा जो खेत है उस पर पानी चलाना है तो उसमें मेरी मोटर कितना पानी दे रही है उतना डिस्चार्ज होना चाहिए बस, तो उतना वाल्व मैं खोल के आ सकता हूँ। मेरी मोटर दे रही है 30,000 लीटर पानी और मैंने वाल्व खोले है 60,000 लीटर पानी के, तो पानी कम ज़्यादा गिरेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए 16 mm 2 लीटर 50 सेंटीमीटर फिक्स लॉक कर दो। आगे बढ़ो, बहुत देर से झेल रहे हो, थोड़ा सा एडिशन बचा है बस। चारों तरफ साड़ी लगाना है, उसके ऊपर ड्रिप डालना है तो क्लाइमेट कंट्रोल होगा। गर्म हवा अंदर नहीं घुसेगी, गर्म हवा घुसी नहीं तो कोई हवा बाहर नहीं निकलेगी। हमने बाउंड्री कर दी है, उसके ऊपर साड़ी पे पानी, तो अंदर जो हवा गई वो छन के गई, ठंडी होके गई। ठीक, कोई हवा घुसी नहीं तो दूसरी हवा बाहर नहीं निकली, तो अंदर जो हम ड्रिप से पानी दे रहे हैं उसका भाप बन रहा है, वाक्शा बन रहा है, इवोप्रेशर हो रहा है, तो वहां पर ह्यूमिडिटी बन रही है। अंदर खेत के अंदर हवा जाती है तो दूसरे मुंह से बाहर निकलती है, तभी अंदर एंट्री करेगी, तो जो वहां पर ह्यूमिडिटी बन रही है वो खेत से बाहर हो रही है, तो वहां पर कड़क हवा हो रही है। बाउंड्री कर दी तो ये जो 60% ह्यूमिडिटी है इसको हम कहीं ना कहीं 30-40% तक मैच कर पाएंगे। आप लोग अगर यहाँ से निकल के केरला जाओगे, तमिलनाडु जाओगे, तो वहां पर 70 किलो 80 किलो 90 किलो के बंच आते हैं केले पे। हमारे 5 पौधे और उनका 1 पौधा। सबसे बड़ा रीजन है 60% से ज्यादा ह्यूमिडिटी, वहां 70%। टेम्परेचर बढ़ता है और बारिश हो जाती है, रोज बारिश होती है कोई कोई सी जगह, हवा में नमी है, इसलिए वहां पर 60 70 80 किलो 90 किलो पक रहा है। केले को नमी चाहिए हवा में। हमारे खेत में कैसा है तो मैंने जो बताया शायद इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। सर आप नेट लगाते हो, हरी नेट मिलती है? हरी नेट में पानी सोखता नहीं है, प्लास्टिक के पानी नीचे चले जाते हैं। नहीं, वो गन्ना घास रहती है ना साइड। गन्ना घास क्या करेगी, हवा अच्छी चीज है, हवा भी रोकेगी, वो अगर लगा सको तो अच्छा है। जहाँ केले की लाइन है उस लाइन में लगा दिया तो इसको कमजोर करेगी, उससे 5 फीट बाहर लगाना पड़ेगा। अगर हमारे पास जगह है तो गन्ना घास सबसे बेस्ट है, फिर कोई ट्रिप नहीं डालना है, कोई साड़ी नहीं लगाना। अगर हमारा केला है और वहीं गन्ना घास है तो आपकी लाइन खराब हो जाएगी केले की, उसको चूसेगा। एक लाइन छोड़ के लगा दिया, एक लाइन छोड़ के लगाओ, अच्छी चीज है, वही करो। ठीक, ऐसा किया तो ह्यूमिडिटी मेंटेन होगी। कार्बन कैसा मेंटेन होगा, झिगझैग लगाने से और 5x7 लगाने से कार्बन मेंटेन होगा। आप जो लगा रहे हैं 5x5 ऐसा चौकड़ी आ रहा है। जब केले का पौधा फ्लावरिंग देता है उस समय उसका जो पत्ता आता है, आखिरी पत्ता छोटा आता है लेकिन उसके पहले के जो पत्ते आते हैं वो 1 मीटर से 2 मीटर तक के लंबे आते हैं, है ना। बड़े बड़े पत्ते जब पौधा बड़ा हो जाता है तो 5x5 में ये पत्ता इधर, ये पत्ता इधर घुस जाती है अंदर, इसके अंदर घुस जाते हैं। तो अंदर घुस जाते हैं तो ऊपर से सूर्य की रोशनी जो आ रही है, जो ऊपर पत्ता है उसको मिल रही है, नीचे पत्ता है वो अंधेरे में, तो फोटोसिंथेसिस हो नहीं पाती, इसलिए कार्बन बन नहीं पाता, तो पौधे का सर्वांगीण विकास हो नहीं पाता। हम 10 बोरी डीएपी भी डालते हैं
10 बोरी 1261 भी डाल दें, लेकिन पत्तों पर धूप नहीं आ रही है तो वो उठाएगा नहीं, पड़ा है तो खेत कड़क होगा। हमारे ढेपे इस साल जितने नरम है अगले साल और कड़क हो जाएंगे। जेब से पैसा लगा, पौधे ने उठाया नहीं, हमने जमीन को कड़क किया। चाहिए क्या, जितना डाला पौधा सब उठा ले और जमीन ढीली रहे। इसको बोलते हैं रेसिड्यू फ्री प्रोग्राम। तो फोटोसिंथेसिस होने को चाहिए, एक पत्ता दूसरे पत्ते में ना घुसे, एक पत्ता दूसरी जगह पे जाए। 5x7 में झिकझैक में इसके सामने पौधा नहीं है, पौधा यहाँ पर है तो इसका पत्ता यहाँ पे आया, सामने 5 फीट की लाइन है और पौधा यहाँ पर है 7 पे, इसका पत्ता यहाँ पे गया। समझ रहे हैं? पत्ता एक दूसरे में घुसने की बजाय एक दूसरी जगह पे जाता है। इसका पत्ता यहाँ जाएगा, इसका पत्ता यहाँ जाएगा, अलग अलग। तो फोटोसिंथेसिस में पौधे का सर्वांगीण विकास होता है ना? इसलिए 5x7 झिकझैक। आपको खेत में जाकर देखना है तो कैसा विकास होगा। 5x5 ऐसा सीधा जाएगा और 5x7 ऐसा जाएगा, नीचे से झप्पी बना के। इसमें 30 किलो का वजन भी आएगा तो कोई डंडा नहीं लगाना, लकड़ी नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना। इसमें 20 किलो भी आया तो रस्सी बांधना पड़ेगी, नहीं तो 15 आने करने का तो टूट के झुक के टूट जाएगा। 15 आने मोटाई, 14 आने में काटना पड़ेगा अगर 20 किलो है 5x5 में। 5x7 में 30 किलो लोगे, 15 आने करोगे तो भी लकड़ी लगाने की आवश्यकता नहीं, पौधा ऐसा बनता है। मट्टी लगाने की आवश्यकता नहीं, ऐसा बनता है, टूट के गिरेगा। ठीक है, बातें बहुत सारी होगी अगले स्टेशन पे भी जाना है। लगभग हम किस स्टाइल में काम करते वो बताया, आपको शुरुआत कैसे करनी वो बताया, है ना? गणेश भाई कहाँ है? गणेश भाई को बुला लो, इनको दे दो। बी किसान ग्रुप आप सभी के साथ में है। यहाँ जो 2-3 मित्रों ने हमें इनवाइट किया है, आज से आप सभी लोग हमारे साथ आ सकते हो। इसका कोई चार्जेस नहीं, कोई पैसा नहीं। YouTube पे जाओ, किसान पाठशाला को सब्सक्राइब करो, है ना गणेश भाई? किसान पाठशाला के लिटरेचर, ताकि ये फॉर्म भर रहे हैं, उसको सब्सक्राइब करो तो मेरी जानकारियाँ आपको घर बैठे घर पे ही मोबाइल पे मिल जाएगी, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। ठीक, 2-3 चीज़ों में काम हम और कर रहे हैं। 2-3